तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रॉबिक क्यूब किस तरह सॉल्व होता है। ठीक है, ये आप मेरे हाथ में एक रॉबिक क्यूब देख रहे हैं जो कि सारा का सारा सॉल्व है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस मुकम्मल रॉबिक क्यूब को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जब भी रॉबिक क्यूब को सॉल्व किया जाता है तो सबसे पहले हमें उसके स्टेप्स को सॉल्व करना होता है। ठीक है, टोटल रॉबिक क्यूब के 8 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इन 8 स्टेप्स को जब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं तो सारा का सारा रॉबिक क्यूब सॉल्व होकर हमें इस शेप में मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक मुकम्मल जो रॉबिक क्यूब है उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने सीखना है कि रॉबिक क्यूब किस तरह से सॉल्व होता है। तो ये जो रॉबिक क्यूब सॉल्व है इसके ये वाले जो सारे कलर्स हैं इनको हम जल्दी से मिक्स कर देते हैं, ताकि सारे के सारे कलर जब मिक्स हो गए तो हम इसको स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक मुकम्मल डिटेल से सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको आपके सामने ही ये वाला जो रॉबिक क्यूब था इसके सारे के सारे कलर्स को मिक्स कर दिया है। ठीक है, अब हम इस रॉबिक क्यूब को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, जब भी आपने रॉबिक क्यूब को सॉल्व करना है तो एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो येलो का सेंटर वाला पीस है इसको हमने ऊपर रखना है इस तरह से। ठीक है, जैसे कि ये देखिए येलो का सेंटर है तो इसको मैंने ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों हम ये वाला येलो का सेंटर वाला पीस ऊपर रखते हैं तो उसको नीचे वाला जो सेंटर होगा ना वो वाइट होगा, यानी कि ये वाला जो वाइट है, वाइट का सेंटर नीचे आ जाएगा और येलो का सेंटर इस तरह से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से रॉबिक क्यूब को रखने के बाद दोस्तों इसके छोटे छोटे 8 स्टेप्स हैं, उन 8 स्टेप्स को अब हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है रॉबिक क्यूब का, पहला स्टेप ये है रॉबिक क्यूब का दोस्तों कि ये जो येलो का सेंटर हमने ऊपर रखा हुआ है इसके ये वाले जो 4 सेंटर्स हैं ये वाले, ठीक है, इन चारों सेंटर्स में हमें वाइट पीस लेकर आना है। किस तरह से वाइट पीस लेकर आना है, जैसे कि ये देखें एक वाइट पीस आया हुआ है येलो के सेंटर में। ठीक है, इसी तरह से इन तीनों सेंटर वाले में भी हम येलो वाले में वाइट पीस लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम कैसे लेकर आएंगे, बहुत इजी है। ये देखें 1 2 2 आ गए हैं, अभी क्या है 2 वाइट पीस मिसिंग है, तो इन दोनों को भी हम जल्दी से इसी तरीके से नीचे से ढूंढ कर ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा फर्स्ट स्टेप है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये देखें 1 2 3 4, तो चारों दोस्तों जो हमें येलो के सेंटर में वाइट पीस चाहिए थे वो आ चुके हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है दोस्तों, येलो वाला सेंटर हमें ऊपर ही रखना है। ठीक है, फिर ये जो नीचे वाइट सेंटर वाला पीस है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर हमें वाइट पीस का प्लस बना देना है इस तरह का। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको फिंगर से बता रहा हूँ उसी तरह से हमें प्लस बना देना है वाइट पीस का। वो किस तरह से प्लस बनेगा, भी वाइट को रखेंगे नीचे इस तरह से और येलो वाली ये वाली साइड रखेंगे ऊपर। ठीक है, फिर दोस्तों हमने क्या करना है, जो हम फर्स्ट टाइम में ये वाले वाइट पीस लेकर आए थे, ठीक है, इन वाइट पीसेस को हम इस तरह से घुमाकर नीचे की तरफ ले जाएंगे, यानी कि वाइट सेंटर वाले तरफ लेकर जाना है। ठीक है, अब इन वाइट पीस को नीचे कैसे लेकर जाना है, वाइट वाली साइड पे, तो जैसे कि ये देखें वाइट पीस है येलो के सेंटर वाला। ठीक है, अभी क्या है, इस वाइट पीस के नीचे जो कलर होगा उस नीचे वाले कलर को हमने उसके सेंटर से मैच कर देना है। ठीक है, जैसे कि ये वाइट, इसके नीचे कौन सा कलर है, ग्रीन, तो वाइट के नीचे ग्रीन है, तो ग्रीन को हम क्या करेंगे, इसके ग्रीन के सेंटर वाले से मैच कर देंगे। ये ग्रीन है तो ग्रीन को हम इस तरह से घुमा के ग्रीन के सेंटर से इस तरह से मैच कर लेंगे। फिर ये वाला जो वाइट है जिसके नीचे वाले कलर को हमने उसके सेंटर से मैच किया है, उस वाइट को हमने इस तरह से घुमा कर नीचे की तरफ ले जाना है, यानी कि जो वाइट ऊपर था उसको हम घुमा के नीचे ले गए आगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों हमने क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस बनाना है, तो सारे के सारे ये वाले जो वाइट है इनको इसी तरह से नीचे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाइट, फिर इसके नीचे कौन सा कलर है, ऑरेंज, तो ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर से मैच किया जो कि ऑलरेडी मैच है, तो फिर क्या करेंगे, ये वाला जो वाइट है इसको हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाला वाइट है इसके नीचे कौन सा कलर है, ब्लू, तो अभी ब्लू नीचे है तो सबसे पहले ब्लू को ब्लू के सेंटर से मैच करेंगे। फिर ये वाला वाइट हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे। ठीक है, फिर ये वाला वाइट, इसके नीचे रेड, तो रेड को क्या करेंगे, हम रेड के सेंटर से मैच करेंगे। मैच करने के बाद ये वाला वाइट हम इस तरह से घुमाकर नीचे लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, जो हमें येलो के सेंटर में हम फर्स्ट टाइम में वाइट पीस लेकर आए थे, येलो के चारों सेंटर में, उन वाइट पीसेस को जब हम नीचे लेकर गए हैं तो ये देखें आपको जो वाइट पीसेस का प्लस बनाना था स्टेप नंबर 2 में वो हमारा बन गया। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर मैं बताता रहूँ कि कॉर्नर में कोई भी कलर है, जैसे कि यहाँ पर वाइट आ रहा है, यहाँ पर अगर कोई रेड भी है येलो भी है तो भी हमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें अपना स्टेप को देखना है। अगर हमारा प्लस बन रहा है तो स्टेप 2 हमारा सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो स्टेप 2 हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह से दोस्तों छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इन छोटे छोटे स्टेप्स को हम एक एक करके अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो स्टेप नंबर 3 को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको रॉबिक क्यूब का एक बेसिक फार्मूला बताना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों आगे का जो हमारा 90% रॉबिक क्यूब है उसी फार्मूले से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि उस फार्मूले को हम स्टेप नंबर 3 की शुरू में ही देख लें। ठीक है, क्योंकि हमारा जो आगे का रॉबिक क्यूब है वो ज़्यादातर इसी फार्मूले से सॉल्व होने वाला है। तो वो फार्मूला क्या है दोस्तों, फ़र्ज़ करें आपने ये रॉबिक क्यूब इस तरह से पकड़ा
हुआ है। ये रॉबिक क्यूब का ऊपर वाला हिस्सा है, ये राइट हैंड वाली लेयर है, ये लेफ्ट हैंड वाली लेयर है रॉबिक क्यूब की, ठीक है, और ये वाली ऊपर वाली लेयर है आपके रॉबिक क्यूब की। तो इस फार्मूले में दोस्तों क्या करना होता है, बहुत ईजी फार्मूला है। इस फार्मूले में सिंपल 4 मूव्स होती हैं, ठीक है। अगर आप ये फार्मूला राइट हैंड से लगा रहे हैं तो आपने क्या करना है, राइट हैंड वाली लेयर को एक बार इस तरह से ऊपर करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, ऊपर वाली लेयर जो है इसको लेफ्ट की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। मोड़ने के बाद फिर राइट वाली लेयर डाउन और ऊपर वाली लेयर वापस कर देनी है राइट की तरफ, इस तरह से, ठीक है। एक बार फिर ये फार्मूला देख लें, राइट ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, फिर राइट डाउन, फिर ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ, इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से अगर दोस्तों यही फार्मूला हमें लेफ्ट हैंड से लगाना पड़ जाए, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, बिल्कुल सेम लेकिन इसकी अपोजिट। यानी कि पहले हम लेफ्ट वाली लेयर को एक बार इस तरह से ऊपर करेंगे, फिर ऊपर वाली लेयर को राइट करेंगे इस तरह से, फिर लेफ्ट वाली लेयर डाउन करेंगे और फिर ऊपर वाली लेयर वापस लेफ्ट की तरफ कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बेसिक फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले को आपने लाजमी अपने ज़हन में बिठा लेना है क्योंकि आगे का हमारा रॉबिक क्यूब दोस्तों इसी फार्मूले से सॉल्व होना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, येलो वाला सेंटर ऊपर ही रखना है इस तरह से, ठीक है। फिर ये जो नीचे वाइट सेंटर वाला पीस है ना, ये वाला, यहाँ पर हमें सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाने हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला जो नीचे वाला वाइट है ना दोस्तों, ये वाइट सेंटर वाला, ठीक है, यहाँ पर हमें वाइट पीस से ये वाला हिस्सा सारा का सारा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाएंगे और ये वाला जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है ये वाइट पीस से कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारी ये वाली जो फर्स्ट लेयर है रॉबिक क्यूब की वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले वाइट पीस लेकर आने हैं, ठीक है। ये वाली जो फर्स्ट वाली लेयर है ये खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर नीचे वाले हिस्से में सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो वाइट को कैसे लेकर आएंगे, वाइट को इस तरह से रखेंगे नीचे, येलो को इस तरह से रखेंगे ऊपर। फिर दोस्तों हमने ये वाले जो मिसिंग वाइट पीसेज हैं इन वाइट पीसेज को ऊपर वाले रॉबिक क्यूब में ढूंढना है। जैसे कि ये वाइट पीस नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी क्या है, इस वाइट पीस के साथ 2 और कलर्स होंगे, जैसे कि ये वाइट है, इसके साथ कौन सा है, एक ग्रीन और दूसरा ऑरेंज, यानी कि ग्रीन और ऑरेंज है। तो हमें क्या करना है, वाइट के साथ जो 2 कलर्स होंगे इन 2 कलर्स को इनके सेंटर से मैच कर देना है। किस तरह से, जैसे कि वाइट के साथ ग्रीन और ऑरेंज है तो ये ऑरेंज के सेंटर से मैच हो रहा है, ये ग्रीन है तो ये ग्रीन के सेंटर से मैच हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। अभी क्या करना है, पहली बार इन कलर को इस तरह से इनके सेंटर से मैच कर लेना है। फिर दोस्तों मैंने जो आपको फार्मूला बताया स्टेप नंबर 3 के शुरू में, उस फार्मूले को हमने यहाँ पर लगाना है, ठीक है। वाइट पीस राइट हैंड कॉर्नर में है तो राइट हैंड वाला फार्मूला, अप, लेफ्ट, डाउन और फिर राइट। अभी देखें, एक बार हमने फार्मूला लगाया तो वाइट पीस नीचे नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, दूसरी बार फिर से यही फार्मूला लगाएंगे। तो दूसरी बार कलर को मैच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कलर ऑलरेडी मैच होंगे। जैसे कि ये वाइट था, इसके साथ ऑरेंज और ग्रीन था, ग्रीन के सेंटर से मैच, ये वाला ऑरेंज के सेंटर से मैच। तो कलर को हमने सिर्फ पहली बार मैच करना है, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला लगाते जाना है जब तक वाइट नीचे नहीं आता। तो फिर से आप लेफ़्ट, डाउन, राइट, ठीक है। अभी वाइट नीचे नहीं आया तो फिर से डायरेक्ट फार्मूला आप लेफ़्ट, डाउन, राइट। ये देखिए वाइट पीस नीचे आ गया है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 वाइट पीस मिसिंग है, इन 2 वाइट पीस को भी हम जल्दी से इसी तरीके से नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले वाइट पीस को ढूंढेंगे, फिर कलर्स को मैच करेंगे, वाइट के साथ रेड और ग्रीन। तो इसको क्या करेंगे, हम रेड और ग्रीन के सेंटर से घुमाकर इस तरह से सबसे पहले मैच कर लेंगे। ग्रीन के सेंटर से मैच, ये रेड है तो ये क्या है, ऑरेंज। अभी मैच नहीं हुआ तो फिर से क्या करेंगे, इसको इस तरह से घुमा लेंगे, रेड के सेंटर से मैच, ये ग्रीन के सेंटर से मैच। कलर मैच हो गए हैं तो फिर क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। अभी ये देखें वाइट पीस किस कॉर्नर में आ रहा है, हमारे लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट वाला फार्मूला लगाना है, अप, राइट, डाउन और फिर लेफ़्ट, ठीक है। अभी ये देखिए वाइट पीस नीचे नहीं आया, तो पहली बार हमने कलर को मैच करना था, फिर डायरेक्ट फार्मूला लगाते जाना है जब तक वाइट नीचे नहीं आता। अप, राइट, डाउन, लेफ़्ट, वाइट नीचे नहीं आया, ठीक है। फिर से अप, राइट, डाउन और लेफ़्ट, ठीक है। अभी भी वाइट नीचे नहीं आया तो फिर से अप, राइट, डाउन, लेफ़्ट, वाइट नीचे नहीं आया, फिर से अप, राइट और डाउन, लेफ़्ट, ठीक है। ये देखिए दोस्तों वाइट पीस आ गया है। अभी हमारे पास सिर्फ एक वाइट पीस मिसिंग है, इस वाइट पीस को भी जल्दी से इसी तरीके से यहाँ पर लेकर आएंगे। ये वाइट, इसके साथ ब्लू और रेड है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसके सेंटर से मैच कर लेते हैं। ये रेड के सेंटर से मैच है, ये वाला ब्लू के सेंटर से मैच। पहली बार कलर को मैच किया, फिर फार्मूला, वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में तो लेफ्ट हैंड वाला, अप, राइट, डाउन, लेफ़्ट, ठीक है। वाइट नीचे नहीं आया, फिर से अप, राइट, डाउन, लेफ़्ट, वाइट नीचे नहीं आया, अप, राइट, डाउन, लेफ़्ट, ठीक है। जब तक वाइट नीचे नहीं आता हम फार्मूला लगाते रहेंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखें अभी वाइट नीचे नहीं आया, अप, राइट, डाउन और लेफ़्ट, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, जो हमें स्टेप नंबर 3 में यहाँ पर नीचे वाले हिस्से में सारे के सारे वाइट पीस चाहिए थे वो आ चुके हैं, ठीक है। और ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा हमें वाइट पीस से कंप्लीट चाहिए था, वो पीस जो है वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। मैंने आपके बताया था कि जैसे ही हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाएंगे और ये वाला हिस्सा जो हमारा नीचे वाला वाइट पीस से कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी ये वाली जो फर्स्ट वाली लेयर है रॉबिक क्यूब की वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारी जो रॉबिक क्यूब की फर्स्ट वाली लेयर थी वो सॉल्व हो चुकी है,
ठीक है। स्टेप नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। अगर दोस्तों आपको स्टेप नंबर 3 तक वीडियो की समझ आ गई है और रूबिक क्यूब की फर्स्ट लेयर भी सॉल्व हो गई है तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 में दोस्तों हमने क्या करना है, जिस तरह से हमने स्टेप नंबर 3 में इस फर्स्ट वाली लेयर को सॉल्व किया है, अब हमने क्या करना है, इस सेकंड वाली लेयर को सॉल्व कर लेना है स्टेप नंबर 4 में, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वाइट को रखेंगे नीचे, येलो को रखेंगे ऊपर, ठीक है, इस तरह से। फिर दोस्तों हमने क्या करना है कि स्टेप नंबर 4 में हमने ये येलो के सेंटर वाले पीसेज है ना, इन पीसेज को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इन पीसेज को हमने किस तरह सॉल्व करना है, जैसे कि ये देखिए येलो का सेंटर वाला एक पीस है। अभी यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि इसके ऊपर या नीचे दोनों साइड में अगर कोई कलर भी येलो आ रहा हो तो हम इस पीस को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये येलो का सेंटर वाला पीस है, इसके ऊपर वाले कलर में येलो आ रहा है तो इस पीस को हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। फिर ये पीस देखते हैं, इसमें ऊपर ब्लू नीचे ऑरेंज है, ठीक है। तो इस पीस में येलो नहीं है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको करने येलो के सेंटर वाले पीस ही सॉल्व हैं, ठीक है। अभी क्या है, हम येलो वाले पीस को सॉल्व क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि येलो का सेंटर ऊपर है रूबिक क्यूब का, ठीक है। तो जब हम रूबिक क्यूब को सॉल्व कर लेंगे तो सारे के सारे येलो यहाँ पर आ जाएंगे ऊपर। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सेकंड वाली लेयर को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेकंड लेयर में येलो वाला पीस आना ही नहीं है, तो इसलिए हम उस पीस को सॉल्व करेंगे जिसमें येलो ना हो, जैसे कि ये है ऑरेंज और ब्लू। तो इस पीस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना है कि जिस पीस को हमने सॉल्व करना है ना, उस पीस के नीचे जो कलर होगा उस नीचे वाले कलर को हमने उसके सेंटर से मैच कर लेना है, ठीक है। जैसे कि ये पीस है, इसके नीचे ऑरेंज है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑरेंज को ऑरेंज वाले सेंटर से इस तरह से मैच कर लेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों इस तरह से मैच करने के बाद ये सामने सामने रख लेना है। फिर जो इस पीस के ऊपर वाला कलर होगा इसका सेंटर देखना है कि किस तरफ है। तो दोस्तों ऊपर वाले कलर का सेंटर या राइट हैंड की तरफ होगा या फिर लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, ठीक है। अगर दोस्तों हमारे इस सेंटर वाले पीस का ऊपर वाले कलर का सेंटर हो राइट हैंड की तरफ, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको एक बार इस तरह से लेफ्ट की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। और दोस्तों अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ हो तो फिर क्या करना है, ऊपर वाली लेयर को इस तरह से एक बार राइट की तरफ मोड़ देना है। यानी कि जिस तरफ सेंटर मैच हो रहा हो उस तरफ नहीं मोड़ना, बल्कि उससे उल्टी तरफ मोड़ देना है, उसके अपोजिट मोड़ देना है। जैसे कि अभी ये देखें यहाँ पर ब्लू है, तो ब्लू का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ बन रहा है, ठीक है। ये देखिए ब्लू है तो ब्लू का सेंटर राइट हैंड की तरफ, सेंटर राइट हैंड की तरफ है तो ऊपर वाली लेयर को हम क्या करेंगे, एक बार इस तरह से लेफ्ट की तरफ मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद दोस्तों जिस तरफ सेंटर बन रहा था उस हाथ वाला हमें एक बार फार्मूला लगाना है। सेंटर राइट हैंड की तरफ बन रहा है तो राइट हैंड वाला हम एक बार फार्मूला लगाएंगे, और वही फार्मूला जो स्टेप नंबर 3 में मैंने बताया था। राइट ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, फिर राइट डाउन, फिर ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे ही दोस्तों हम ये एक बार फार्मूला लगाएंगे तो नीचे से एक वाइट पीस ऊपर चला जाएगा, या वो वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में जाएगा या राइट कॉर्नर में, ठीक है। तो अगर दोस्तों वाइट पीस चला जाए लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर, तो हमने क्या करना है, रूबिक क्यूब को घुमाकर ये वाली जो लेयर है इसको इस तरह से राइट हैंड में पकड़ लेना है, ठीक है। और दोस्तों अगर वाइट पीस चला जाए राइट हैंड में, राइट हैंड कॉर्नर की तरफ, तो हमने क्या करना है, ये वाली जो रूबिक क्यूब है इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है, ठीक है। इस तरह से हमारे केस में क्या आ रहा है, वाइट पीस राइट कॉर्नर में, ठीक है। राइट कॉर्नर में वाइट पीस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये वाले जो रूबिक क्यूब की लेयर है इसको इस तरह से लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, और फिर जिस हाथ से ये वाली लेयर पकड़ी होगी उसी हाथ वाला एक बार फार्मूला लगा देना है। ये वाली लेयर लेफ्ट हैंड से पकड़ी हुई है तो लेफ्ट हैंड वाला एक बार इस तरह से फार्मूला, लेफ्ट ऊपर, ऊपर वाली लेयर राइट, इस तरह से, फिर लेफ्ट डाउन, फिर ऊपर वाली लेयर वापस लेफ्ट की तरफ, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए वाइट पीस भी नीचे आ गया और ये दो भी सॉल्व हो गए और ये दो भी सॉल्व हो गए। अभी देखिए ये जो सेकंड वाली लेयर थी वो कंप्लीट सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फिर से इसको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। येलो के सेंटर वाले पीस को हम सॉल्व करेंगे और वो पीस देखेंगे जिसमें येलो ना, जैसे कि ये रेड और ग्रीन, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाले कलर को उसके सेंटर से, नीचे रेड है तो रेड को क्या करेंगे, रेड के सेंटर से मैच कर लेंगे इस तरह से। फिर इसके ऊपर वाले कलर का सेंटर देखेंगे किस तरफ है, ऊपर ग्रीन, तो ग्रीन का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ, तो हम क्या करेंगे, सेंटर राइट हैंड की तरफ है तो ऊपर वाली लेयर हम एक बार लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे। फिर सेंटर राइट हैंड की तरफ बन रहा है तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला, अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। नीचे से वाइट पीस राइट कॉर्नर में चला गया है, वाइट पीस राइट कॉर्नर में है तो रूबिक क्यूब को घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला एक बार इस तरह से फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये देखें ये भी सॉल्व, ये दो भी सॉल्व। अभी तक हमारी जो सेकंड लेयर थी दोस्तों वो कंप्लीट सॉल्व नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से फिर से येलो के सेंटर वाले पीस को सॉल्व करेंगे और वो पीस देखेंगे जिसमें येलो ना हो, जैसे कि ये ऑरेंज और ग्रीन। तो सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से मैच करते हैं। नीचे ऑरेंज है तो ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर से मैच किया। ऊपर क्या आ रहा है दोस्तों, ग्रीन, तो ग्रीन का सेंटर हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा है, सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ है तो ऊपर वाली लेयर को एक बार इस तरह से राइट की तरफ मोड़ेंगे। सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ तो लेफ्ट हैंड वाला एक बार फार्मूला, अप राइट डाउन और फिर लेफ्ट,
ठीक है। इस बार जो वाइट पीस था वो लेफ्ट कॉर्नर में चला गया, तो रॉबिक क्यूब को घुमा के हमने राइट हैंड में पकड़ना है और फिर राइट हैंड वाला एक बार इस तरह से फार्मूला लगा देना है। ठीक है, ये देखिए ये भी सॉल्व और ये दो भी सॉल्व, ये दो भी सॉल्व, ये भी सॉल्व हो गई है। अभी तक हमारी जो सेकंड लेयर थी वो सॉल्व नहीं हुई, तो फिर से वो पीस ढूंढना है जिसमें येलो ना हो। ये पीस है, इसके नीचे वाले कलर में येलो है, ये पीस इसके कलर में भी येलो आ रहा है, ये पीस इसके कलर में भी येलो है, ये पीस इसके कलर में भी येलो है, यानी कि चारों जो येलो के सेंटर वाले पीस थे उनके कहीं ना कहीं पर येलो आ रहा है और हमें ऐसा पीस चाहिए जिसमें येलो ना हो। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जो सेकंड लेयर का ये वाले सेंटर वाले जो कॉर्नर सॉल्व नहीं होंगे इनको हम ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर से येलो के नीचे लेकर आएंगे। जैसे कि ये पीस जो है सेंटर वाला सेकंड लेयर का ये सॉल्व नहीं है, तो इसको हम लेकर जाएंगे और ऊपर से एक येलो वाला पीस लेकर आएंगे नीचे, ताकि ये जब ऊपर जाए तो इसको हम सॉल्व कर सकें। अभी ये पीस हम ऊपर कैसे लेकर जाएंगे, ठीक है, राइट हैंड वाला पीस है, इसको हम ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन और राइट। नीचे से वाइट पीस राइट कॉर्नर में चला गया, उसी तरह से इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला एक बार इस तरह से फार्मूला लगा देंगे। ये देखिए ब्लू और रेड वाला पीस ऊपर चला गया है और येलो वाला पीस नीचे आ गया है। तो अब हम इस पीस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से मैच करते हैं, ब्लू को ब्लू के सेंटर से मैच किया, ऊपर क्या आ रहा है रेड, तो रेड का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ, सेंटर राइट हैंड की तरफ, तो ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट की तरफ मोड़ा, सेंटर राइट हैंड की तरफ, तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। वाइट पीस नीचे से राइट हैंड कॉर्नर में चला गया, रॉबिक को घुमा के हमने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है और फिर लेफ्ट हैंड वाला एक बार इस तरह से फार्मूला लगा देना है। ठीक है, ये देखें ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व। तो दोस्तों हमारे जो रॉबिक क्यूब की सेकंड लेयर थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। स्टेप नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अगर आपको स्टेप नंबर 4 तक वीडियो की समझ आ गई है तो आपने वीडियो को जो है एक बार लाजमी लाइक कर देना है, एंड अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, ये देखें सेकंड लेयर तक जो है ना वो सारी की सारी ये 2 लेयर्स और नीचे वाला जो हिस्सा था वो सारा का सारा सॉल्व हो गया है। अब हमारा ये वाला ऊपर वाली तीसरी लेयर और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा बच गया, इसको हमने सॉल्व करना है। तो दोस्तों स्टेप नंबर 5 में अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में दोस्तों जिस तरह से हमने स्टेप नंबर 2 में वाइट पीसेस का प्लस बनाया था इस तरह का, ठीक है, बिल्कुल अब हमने इसी तरह से येलो पीसेस का प्लस बनाना है ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, तो किस तरह से बनाएंगे, वाइट वाली साइड को रखेंगे नीचे, येलो को रखेंगे ऊपर इस तरह से। फिर दोस्तों हमने कोई सी भी साइड सामने वाली ले लेनी है रॉबिक क्यूब की, जैसे कि ये मैं सामने वाली साइड ले लेता हूँ। अब हमने करना यह है कि जो साइड सामने वाली ली हुई है इसको हमने एक बार इस तरह से राइट की तरफ मोड़ देना है। मोड़ने के बाद फिर दोस्तों वही फार्मूला लगाना है जो स्टेप नंबर 3 से लगाते आ रहे हैं। सामने वाली साइड राइट की तरफ मोड़ी है तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। फार्मूला लगाने के बाद सामने वाली जो साइड थी जिसको हमने राइट की तरफ मोड़ा था उसको हमने इस तरह से वापस मोड़ देना है। ये देखें येलो पीसेस का प्लस जो चाहिए था हमें वो अभी नहीं बना, तो हम क्या करेंगे दोबारा से फिर से यही फार्मूला लगाएंगे क्योंकि अभी प्लस नहीं बना। लेकिन दोस्तों ये एक आई बन गया है, ठीक है, अगर ये आई आपका बन रहा है रॉबिक क्यूब में तो आपने इस आई को ख़राब नहीं होने देना। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा प्लस जो है वो नहीं बना तो हमें फिर से फार्मूला लगाना है। अगर इसी साइड को सामने रखते हैं और इसको राइट की तरफ मोड़ते हैं तो ये हमारा वाला जो आई था ये ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस साइड को ऐसे ही रहने देंगे, ये वाली साइड सामने वाली ले लेते हैं और फिर इसको राइट की तरफ मोड़ते हैं तो हमारा आई ख़राब नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से राइट की तरफ मोड़ने के बाद फिर फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। सामने वाली साइड को राइट की तरफ मोड़ी थी, फिर हमने इसको वापस मोड़ देना है। ये देखिए दोस्तों येलो पीसेस का प्लस भी बन गया है। स्टेप नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। यहाँ पर मैं बताता जाऊँ जैसे कि हमें सिर्फ क्या है स्टेप नंबर 5 को देखना है, हमारा ये येलो पीसेस का प्लस बन रहा है तो स्टेप 5 सॉल्व हो रहा है। ठीक है, कॉर्नर में कोई भी कलर है हमें उससे कोई गरज नहीं है, यहाँ पर वाइट रेड कोई भी आ सकता है, मुझसे गरज नहीं है। ठीक है, हमें स्टेप नंबर 5 का प्लस बनाना था जो कि बन गया है, तो हमारा स्टेप 5 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप नंबर 6 में दोस्तों हमने क्या करना है कि ये जो येलो की सेंटर वाले येलो पीसेज है ना ये वाले, इनके साथ वाले कलर को हमने उनके सेंटर से मैच कर देना है। ठीक है, किस तरह से, जैसे कि ये देखें ब्लू को ब्लू के सेंटर से हमने मैच किया, येलो के नीचे ब्लू था, तो अब हम देखते हैं कि क्या कोई और मैच हुआ है, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ। तो अभी क्या है सिर्फ ब्लू मैच होता है, अगर ब्लू को ब्लू से मैच करें तो एक साइड मैच हो रही है, हमें क्या है 2 साइड इस तरह से मैच चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको सारी की सारी जो साइडें हैं वो मैच मिल जाती हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको नहीं मिल पाती। अगर मैच मिल जाए तो आपको स्टेप नंबर 6 सॉल्व है। अगर दोस्तों मैच ना मिल पाएँ तो आपने क्या करना है कि 2 साइड जो है ना रॉबिक क्यूब के वो इस तरह से साथ साथ वाली मैच कर लेनी है। ठीक है, तो अभी क्या ऑरेंज को ऑरेंज से मैच करके देखते हैं कि क्या 2 साइड साथ साथ मैच होती हैं। ऑरेंज मैच हो गया है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो ये भी मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ। अभी भी क्या है ऑरेंज को ऑरेंज से मैच करते हैं तो अभी भी एक साइड मैच होती है, तो हमें 2 चाहिए।
अब हम ग्रीन को ग्रीन से मैच करते हैं। ये देखिए ग्रीन भी मैच और रेड भी मैच, और दोनों साइडें जो थी वो साथ साथ वाली मैच हो गई हैं। अभी ये मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, तो इन दोनों को भी हमने मैच करना है। तो ये जो दो साइडें मैच हो रही हैं, इसकी एक साइड पीछे की तरफ रखेंगे, एक साइड राइट की तरफ, इस तरह से। ये सॉल इसको पीछे रखा, ये सॉल इसको राइट हैंड में रखा। फिर स्टेप नंबर 6 का फार्मूला। इस फार्मूले में दोस्तों दो मूव ज़्यादा हैं, आपने इस फार्मूले को एक बार लाजमी देख लेना है। राइट वाली लेयर ऊपर, फिर ये वाला वाइट पीस लेफ़्ट की तरफ, इस तरह से, ठीक है। वाइट पीस लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा, फिर राइट वाली लेयर डाउन कर देनी है। फिर जो वाइट पीस लेफ़्ट की तरफ लेकर गए हैं, इसको एक बार फिर लेफ़्ट की तरफ मोड़ देना है। वाइट पीस पीछे चला जाएगा इस तरह से, फिर राइट वाली लेयर ऊपर कर देनी है, ठीक है। इस तरह से वाइट पीस जो पीछे गया इसको हम वापस लेकर आएंगे, ये सॉल्व हो जाएगी, इसको डाउन कर देना है, ठीक है। ये देखें आप, ब्लू भी मैच हो गया, ग्रीन ऑरेंज भी मैच हो गया, ग्रीन भी मैच हो गया और रेड भी मैच हो गया, ठीक है। तो स्टेप नंबर 6 भी हमारा इसी तरह से सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 8 की तरफ, 7 की तरफ। ये देखिए स्टेप नंबर 6 तक हमारे ये वाले जो सारे के सारे सेंटर्स थे वो सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अभी ये वाले कॉर्नर बच गए हैं, इन कॉर्नर को हमने सॉल्व करना है स्टेप नंबर 7 में। स्टेप नंबर 7 में हमने क्या करना है कि ये जो कॉर्नर वाले कलर हैं, इन कलर के सेंटर को इनके सेंटर से मैच कर देना है, इनके साथ वाले कलर को। तो हर कॉर्नर के 3 कलर हैं, तो एक कलर तो हर कॉर्नर का येलो होगा, ठीक है। ये देखिए बाकी वाले जो 2 कलर हैं उनको हमें उनके सेंटर से मैच करना है। किस तरह से मैच करना है दोस्तों, जैसे कि ये कॉर्नर है, इसमें येलो के साथ ग्रीन और ऑरेंज है, तो ग्रीन ग्रीन के सेंटर से मैच है। ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये मैच नहीं है, ठीक है। ये कॉर्नर देखते हैं, इसमें येलो के साथ ऑरेंज और ब्लू है, ऑरेंज सेंटर से मैच हो रहा है, लेकिन ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये मैच नहीं है। तो हमें क्या है दोस्तों, कम से कम एक कॉर्नर ऐसा चाहिए जिसके कलर इसके सेंटर से मैच हो रहे हो, ठीक है। जैसे कि ये ब्लू ब्लू के सेंटर से, रेड रेड के सेंटर से, तो ये एक कॉर्नर मिल गया है जिसके कलर इसके सेंटर से मैच हो रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, बाकी वाले कलर को भी, कॉर्नर को भी इसी तरह से मैच करना है। तो ये जो हमारा कॉर्नर मैच हो रहा है ब्लू ब्लू रेड रेड से, तो उसकी एक साइड लेफ्ट की तरफ रखेंगे, एक सामने की तरफ, इस तरह से, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 7 का फार्मूला लगाएंगे, वो क्या है, राइट वाली लेयर ऊपर, फिर ये वाला वाइट पीस ऊपर वाला राइट की तरफ, ठीक है। फिर लेफ़्ट वाली लेयर ऊपर, फिर ये वाला वाइट पीस लेफ़्ट की तरफ, ये सॉल इसको डाउन, लेफ़्ट वाला वाइट पीस वापस लेकर आएंगे, ये भी सॉल इसको भी डाउन कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं रेड रेड ब्लू ब्लू, ऑरेंज ऑरेंज ब्लू ब्लू, ठीक है, और ग्रीन ग्रीन और ऑरेंज ऑरेंज, रेड रेड और ग्रीन ग्रीन। तो सारे के सारे कॉर्नर जो थे वो भी हमारे मैच कर गए हैं, ठीक है। उनके कलर जो उनके सेंटर से मैच कर गए हैं। स्टेप नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया। अगर आपको दूसरी बार फार्मूला लगाना पड़े तो इसी तरह से वो कॉर्नर लेना है जिसके कलर इसके सेंटर से मैच हो रहे हों, इसकी एक साइड लेफ़्ट की तरफ रखनी है, एक सामने की तरफ, फिर से यही फार्मूला, ठीक है। तो स्टेप नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 8 की तरफ। ये हमारे रॉबिक क्यूब का आखिरी स्टेप है। इस स्टेप में हमारा ये वाला जो रॉबिक क्यूब है वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 8 से पहले हम क्या करते आ रहे थे कि येलो वाइट वाली साइड को नीचे रखते थे और येलो वाली साइड को इस तरह से ऊपर रखते आ रहे थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों स्टेप नंबर 8 में हमें क्या कर लेना है, स्टेप नंबर 8 में हम इसकी अपोजिट कर देंगे, यानी कि येलो वाली साइड हम नीचे लेकर जाएंगे और वाइट वाली साइड को इस तरह से ऊपर रख लेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों हमने ये वाले जो कॉर्नर हैं इन कॉर्नर को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि बाकी तो हमारा रॉबिक क्यूब सॉल्व है, ये कॉर्नर बचे हुए हैं। तो इन कॉर्नर को किस तरह से सॉल्व करना है, हर कॉर्नर के दोस्तों ये 2 कलर और ये 2 कलर हमें इकट्ठे मैच करते जाना है। जैसे ये 2 मैच हैं, ये 2 मैच हैं, तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व है। फिर ये 2 और ये 2 मैच नहीं है, तो ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है, इस कॉर्नर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे वही फार्मूला लगाना है जो आपने स्टेप नंबर 3 से लगाते आ रहे हैं। राइट हैंड वाला कॉर्नर हमने सॉल्व करना है, तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ़्ट डाउन राइट, ये 2 सॉल्व हो गई हैं, लेकिन ये 2 इकट्ठी सॉल्व नहीं हुई। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को इकट्ठे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, फिर से यही फार्मूला अप लेफ़्ट डाउन राइट, ठीक है। ये देखिए ये 2 भी सॉल्व, ये 2 भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व हो गया है। अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात बताता रहूँ कि जैसे ही हम कॉर्नर को सॉल्व करने के लिए दोस्तों फार्मूला लगाते हैं, तो ये देखिए हमारा जो रॉबिक क्यूब है उसके कलर जो है थोड़े बहुत मिक्स हो जाएंगे, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जैसे ही हमारे ये वाले कॉर्नर सॉल्व हो जाएंगे तो हमारा रॉबिक क्यूब बहुत सॉल्व हो जाएगा। अब ये कॉर्नर सॉल्व हो गया, इस हिस्से को हम सामने ही रखेंगे, ठीक है। नीचे वाली लेयर को घुमाएंगे और वो कॉर्नर लेकर आएंगे जो सॉल्व नहीं है, ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे। फिर से सेम फार्मूला अप लेफ़्ट डाउन राइट, ये 2 सॉल्व, ये 2 सॉल्व नहीं हुए, तो फिर से फार्मूला अप लेफ़्ट डाउन राइट, ये 2 भी सॉल्व, ये 2 भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी सॉल्व। इस हिस्से को हम सामने ही रखेंगे, ठीक है। फिर से नीचे वाली लेयर को घुमाएंगे और वो कॉर्नर लेकर आएंगे जो सॉल्व नहीं है, ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है, तो उसको भी इसी तरह से अप लेफ़्ट डाउन और राइट, सॉल्व नहीं हुआ अप लेफ़्ट डाउन राइट, ये देखिए ये 2 भी सॉल्व, ये 2 भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि क्या कोई और कॉर्नर बचा है जिसको हमने सॉल्व करना है। ये कॉर्नर सॉल्व है, ये कॉर्नर भी सॉल्व है, ये कॉर्नर भी सॉल्व है और ये कॉर्नर भी सॉल्व है। सारे के सारे हमारे कॉर्नर सॉल्व हो गए हैं। तो अब हम इन कलर को इनकी साइड वाले कलर से मैच कर देते हैं। ये ग्रीन है तो इसको ग्रीन वाली साइड से मैच करते हैं। ग्रीन मैच हो गया है, ऑरेंज मैच हो गया है, ब्लू मैच हो गया है, रेड मैच हो गया है, वाइट मैच हो गया है, येलो मैच हो गया है, ठीक है।
और दोस्तों ये देखिए आपका सारा का सारा रॉबिक क्यूब कलर मैच हो गया है, ठीक है। सारा का सारा आपका जो रॉबिक क्यूब था वो सॉल्व हो गया है। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक मुकम्मल डिटेल से रॉबिक क्यूब सिखाया है कि हमने किस तरह से रॉबिक क्यूब को सॉल्व करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपका रॉबिक क्यूब भी सॉल्व हो गया होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी और आपका रॉबिक क्यूब सॉल्व हो गया तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है। एंड अगर आप दोस्तों हमारे यूट्यूब के चैनल पर न्यू हैं तो आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी स्टेप की अभी तक समझ नहीं है तो आपने स्टेप को जाके दोबारा देखना है, वीडियो को रिवाइंड करना है, ठीक है। जब तक आपको समझ नहीं आती आपने उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर कर रहे हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आपने हमें इजाज़त देनी है एंड आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।